हेलो दोस्तों, एपी वर्मा विद बायोलॉजी में आप सबका फिर से स्वागत एवं अभिनंदन है। आप लोग जो है अपने पिछले टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लिए हैं। एक टॉपिक क्लियर हो गया और हम बायोलॉजी के फिर जो है अगले चैप्टर पे चलते हैं, जो कि हमारा है मानव जनन। क्या है? मानव जनन। मानव जनन। दोस्तों, आपका काम इतना है कि चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर कर दें हम। ठीक है, तो यहाँ पे मानव जनन को इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं दोस्तों? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, छोटी छोटी चीजों को बड़ा करते चलेंगे। पहले छोटे से चीजों से, जिसे कुछ नहीं आता है वो भी यहाँ से अपना क्लियर करता रहेगा। एक एक पॉइंट को जो है बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और छोटे से बेसिक को भी नोट करते रहेंगे कॉपी में। ठीक है, तो मानव जनन क्या होते हैं दोस्तों? तो मानव जनन को एक लाइन में अगर जाना जाए तो इसे हम बोलते हैं लैंगिक जनन। क्या बोलते हैं? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन। ठीक है, लैंगिक जनन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, लैंगिक जनन या जिसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है दोस्तों, या लैंगिक जनन क्या होता है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन वे होते हैं जिसमें जनन की क्रिया के लिए दो लोगों की अलग अलग आवश्यकता होती है। मतलब नर और मादा की अलग आवश्यकता होती है। नर और मादा की आवश्यकता होती है। मेल फीमेल की आवश्यकता होती है। मेल फीमेल की आवश्यकता होती है, उसे बोलते हैं लैंगिक जनन। ठीक है, जैसे कि हमारे कुछ इससे पहले अगर आपने कहीं पढ़ा होगा जनन की क्रिया में, तो वहां अलैंगिक जनन पहले पढ़ाया जाता है। ठीक है, अलैंगिक जनन इसलिए पहले पढ़ाया जाता है क्योंकि उसमें जो है नर मादा की आवश्यकता नहीं होती, एक ही जीव से नए जीव का निर्माण हो जाता है। जैसे हमने अमीबा में अगर पढ़ा होगा तो अमीबा में केंद्रक होता है, ये टूट जाते हैं तो दो नए अमीबा का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। तो इसमें किसी मेल फीमेल की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन बोलते हैं। लेकिन लैंगिक जनन में ऐसा नहीं है, दो अलग अलग जो है हमें अलग अलग एक ही जाति के दो अलग अलग जो है जरूरत होती है। अलग अलग मतलब कि हमें मेल की आवश्यकता होती है और फीमेल की। अलग अलग लिंग वाले जो है व्यक्ति की या जो है मनुष्य की जरूरत होती है। ठीक है, अलग अलग लिंग वाले मनुष्य की जरूरत होती है, जो एक मेल हो एक फीमेल हो। ऐसा भी जनन में ऐसा भी नहीं हो सकता कि नर नर ही हो या मादा मादा ही हो, मेल मेल ही हो फीमेल फीमेल हो। ऐसा नहीं, दोनों विपरीत लिंग वाले रहेंगे हमारे, तब जाके जो है लैंगिक जनन की क्रिया संपन्न होगी। तो लैंगिक जनन में नर मादा अलग होते हैं। तो नर से हमारे या मेल से हमारे जो है क्या बनते हैं? शुक्राणु का निर्माण होता है। क्या निर्माण होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। फीमेल से क्या होता है? इससे अंडाणु बनते हैं। क्या बनते हैं? अंडाणु बनते हैं। शुक्राणु को स्पर्म बोला जाता है और अंडाणु को ओवम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ओवम बोला जाता है। ठीक है, तो जब ये बनते हैं तब ये सब आगुणित होते हैं, यन होती है। इनकी संख्या क्या होती है? यन होती है। दोनों की संख्या यन होती है। ठीक है, और यन में ये 23 होते हैं। कितना होते हैं? 23 23। जब ये आपस में फ्यूज होते हैं, फ्यूज मतलब निषेचन होते हैं। क्या होते हैं? निषेचन होते हैं। क्या होते हैं? निषेचन की क्रिया जब होती है तब इसमें जो है ये दोनों मिलके 46 बनाते हैं। कितना बनाते हैं? 46 बनाते हैं। ये 2n बन जाता है। क्या बन जाता है? 2n बन जाता है, द्विगुणित बन जाती है। एक पहली कोशिका का वहां पे निर्माण हो जाता है। कितनी कौन सी कोशिका का निर्माण होता है? पहली कोशिका का निर्माण हो जाता है। इतना आपका क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो पहली कोशिका का हमारा वहां पे क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो पहली कोशिका जो बनती है उसे दोस्तों जाइगोट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जाइगोट बोलते हैं। क्या कहते हैं? जाइगोट बोलते हैं। हिंदी में क्या बोला जाता है? युग्मनज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? युग्मनज। ज्यादा हम लोग जाइगोट ही पढ़ाते हैं, तो जाइगोट ही आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इजी होता है जाइगोट याद करना। युग्मनज जो है कठिन पड़ जाता है। ठीक है, क्योंकि आगे की सारी प्रोसेस हमें जो है जाइगोट में ही पढ़नी। तो ये हमारे जो है 23 और ये 23 मिलकर 46 हुए। दो गुणित कोशिका बनी, 2n बनी, और पहली कोशिका जो बनी वो क्या बनी? जाइगोट बनी। अब यही जाइगोट पहली कोशिका जो बन गई है, ठीक है, अब यही आगे की तरफ क्या करेगी? विकास करेगी। ये जाइगोट आगे की तरफ क्या करेगी?
विकास करेगी, विकास मतलब वृद्धि करेगी, द्विगुणन करेगी, माइटोसिस करेगी, और माइटोसिस में सेम बनते चले जाएंगे। तो एक कोशिका बनी है, अब 2 कोशिका बनेगी, एम्ब्रियो सैक का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण होगा? एम्ब्रियो सैक का निर्माण होगा। एम्ब्रियो सैक बनेगा, ठीक है। एम्ब्रियो सैक मतलब भ्रूण का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? भ्रूण का निर्माण होगा। और ये भ्रूण हमारा जो है नया संतान बनाएगा। क्या बनाएगा? नया संतान बनाएगा, नया संतान का निर्माण करेगा, ठीक है। नए संतान को हम लोग क्या बोलते हैं? तो हम लोग फीटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फीटस बोलते हैं। फीटस मीन्स नया संतान। चाइल्ड के लिए आप लोग जो है बच्चे के लिए चाइल्ड का प्रयोग करते हैं, लेकिन बायोलॉजी में चाइल्ड टर्मोलॉजी ना यूज करके उसके स्थान पे ऑफस्प्रिंग लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? ऑफस्प्रिंग। और नए संतान के लिए यहाँ फीटस का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? फीटस का प्रयोग करते हैं। तो मानव जनन है दोस्तों, तो मानव जनन एक लैंगिक प्रक्रिया होती है जिसमें नर और मादा की आवश्यकता होती है। ये दोनों विपरीत लिंग वाले होते हैं। नर से शुक्राणु बनता है, मादा से अंडाणु बनते हैं। शुक्राणु हमारे स्पर्म होते हैं, अंडाणु हमारे ओम होते हैं, ठीक है। दोनों में निषेचन क्रिया होती है। तो ये 23 और ये 23 मिलकर 46 बनाते हैं, जो 2n होते हैं। और ये 2n जो 46 बनता है, ये जाइगोट का निर्माण करता है। ये जाइगोट हमारे युग्मनज होते हैं और ये युग्मनज भ्रूण का निर्माण करते हैं। अब भ्रूण हमारा नया संतान बनाता है और नए संतान को हम क्या कहते हैं? फीटस कहते हैं। ये तो जनन की एक ओवरऑल प्रक्रिया हो गई। लेकिन अब हमें 12 में है या 20 में हो या 10 में हो, तो हमें फीटस के फीटस नहीं, ह्यूमन जनन का अब हमें एक एक पार्ट के बारे में क्या करना है? पढ़ना है। तो जब इसके एक एक पार्ट के बारे में पढ़ा जाता है तो दोस्तों 3 पॉइंट को पहले मेमोराइज किया जाता है। कितने पॉइंट को मेमोराइज किया जाता है? 3 पॉइंट को पहले से हम जो है देखते हैं। इसी के बेसिक पे हम जो है पूरे को लैंगिक जनन को खत्म करने का प्रयास करते हैं 3 पॉइंट पे, ठीक है। तो वो 3 पॉइंट कौन कौन से हैं आप लोग भी जानिए, ठीक है। पहला पॉइंट निषेचन पूर्व घटना। पहला पॉइंट क्या है दोस्तों? निषेचन पूर्व घटना। निषेचन पूर्व घटना। निषेचन पूर्व घटना, ठीक है। प्री फर्टिलाइजेशन। निषेचन पूर्व घटना को बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन, निषेचन पूर्व घटना। दूसरी पॉइंट क्या रहेगा हमारा दोस्तों? दूसरी पॉइंट रहेगी हमारी निषेचन रहेगा। क्या रहेगा? निषेचन रहेगा, ठीक है। निषेचन क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। कॉपी में एक एक पॉइंट नोट करते चलेंगे। तीसरी पॉइंट हमारा क्या रहेगा? दूसरी पॉइंट हो गया दोस्तों। तीसरी पॉइंट क्या रहेगा? निषेचन पश्च घटना। क्या रहेगा? निषेचन पश्च घटना। पश्च घटना, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो ये हमारे निषेचन पूर्व घटना, निषेचन पश्च घटना और बीच वाला हमारा क्या है? निषेचन, ठीक है। 3 क्रम पे हम इसे जो है अपना पूरा प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पहले सीखेंगे कि निषेचन पूर्व घटना क्या होती है। जब हमारे स्पर्म और ओवम नहीं मिले होते हैं, उससे पहले स्पर्म का बनना, ओवम का बनना, ठीक है, क्या कहलाता है? निषेचन पूर्व घटना, ठीक है। मतलब हमारे गैमीट का बनना, गैमीट का बनना, या हिंदी में कहेंगे युग्मकों का बनना। क्या कहेंगे? युग्मकों का बनना, युग्मकों का बनना। युग्मकों का बनना क्या कहलाता है? तो युग्मकों का बनना निषेचन पूर्व घटना कहलाता है, ठीक है। जब हमारे युग्मक बन जाएंगे, युग्मक क्या होते हैं? जो स्पर्म होते हैं या ओवम होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? युग्मक बोलते हैं। जब हमारे युग्मक का निर्माण हो जाएगा, तब दोनों आपस में मिलके हमारे जो है क्या करेंगे? जाइगोट का निर्माण करते हैं। जाइगोट मतलब स्त्री केसर का निर्माण करते हैं, मेल वाले मिलके और हमारे फीमेल वाले मिलके। ये जो है हमारे जाइगोट का
निर्माण करते हैं, ठीक है। 2n कोशिका पहली हमारी बनती है। जब ये जाइगोट बन जाते हैं दोस्तों, तो इसके बाद का जो विकास होता है, ठीक है, हमारे एक कोशिका बनी, दो कोशिका बनी, तीन कोशिका बनी, चार कोशिका बनी, पांच कोशिका बनी, इसके बाद के जो विकास होते हैं तो उसे हम बोलते हैं क्या, निषेचन पश्च घटना, पोस्ट फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये हमारे जो है छोटे छोटे टॉपिक्स है जो क्लियर करेंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम जो है हेडिंग डाल के छोड़ देंगे, अगले वीडियो में हम कवर करेंगे कि हमारे जो है युग्मक जनन क्या होते हैं। क्या होते हैं, युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस क्या होते हैं। हेडिंग है दोस्तों, युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन क्या होते हैं, गैमेटोजेनेसिस होती है। क्या होते हैं, युग्मक जनन क्या होते हैं, जिसे इंग्लिश में गैमेटोजेनेसिस बोला जाता है। तो धन्यवाद, अगले वीडियो में गैमेटोजेनेसिस पढ़ने के लिए तैयार रहें।